नमस्ते दोस्तों। आज उपजा गान में मैं मोहित मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब तक हमने पंडित श्री रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मिरथी के प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग के प्रथम हिस्से को पढ़ा है, उसका पाठ सुना है। इस द्वितीय सर्ग के दूसरे हिस्से में भगवान परशुराम को यह पता चल जाता है कि कर्ण एक ब्राह्मण कुमार नहीं है। इस बात से उन्हें बहुत ठेस पहुंचती है और क्रोध में, दुख में वे कर्ण को एक श्राप देते हैं, परंतु उनके मन की ममता उनके अंतर्निहित इस ब्राह्मण प्रेम से ऊपर उठती है और उन्हें समझ में आता है कि भले कुछ भी हो, कर्ण एक महान शिष्य है, महान व्यक्ति है, इसलिए वे उसे एक वरदान भी देते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे भगवान परशुराम को कर्ण की हकीकत, उसकी सच्चाई का पता चलता है और कैसे भगवान परशुराम कर्ण को श्राप देते हैं और उसके बाद भगवान परशुराम उसे क्या वर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पंडित श्री रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के दूसरे भाग का पाठ। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट वो लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई ये सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अतः कीट ये पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने क्षत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने ये की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंख तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान नहीं। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं ये हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वो कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा।
क्षमा क्षमा हे देव दयामय। गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। जो भी हूं पर देव आपका, अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का। तपोदीप्त शुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणिता का। पर शंका थी मुझे, सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से, प्रभो जाति अपनी छोटी। करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय, गड़ा सा जाता हूं। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूं। छल से पाना मान जगत में किल विषय, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा। पर मदान अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। ये तृष्णा ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे शाप, किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कड़िकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी करतब कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या पता था लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण, पद पर बोला कर्ण। दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को। अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनि सत्तम,
छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा, कर्ण, तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है ये मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कह, हाय क्या ये क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण, ये शाप अटल है, सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर लेकर सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरि पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभड़ भारी। अच्छा लो वर भी की, विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहां पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझे को, दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच ये बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब चाहो तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जाए। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझको बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लू अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरिशृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में। तो यह था रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग का दूसरा भाग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा। कर्ण और परशुराम के इस प्रेम को देखकर आपकी छाती भी विहल हो गई होगी। अगले सर्ग में पांडव अज्ञातवास से वापस आते हैं और कृष्ण
समझौते का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के सामने आते हैं और दुर्योधन उन्हें बांधने की कोशिश करता है। पर अगले सर्ग की बातें अगले सर्ग में। अगर आप YouTube पे मुझे सुन रहे हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पॉडकास्ट पे मुझे सुन रहे हैं तो कृपया इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, इन चैनलों को, इन एपिसोड्स को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसी ही नई कविताओं के साथ, महान कविताओं के पाठ के साथ और कुछ अपनी पेशकशों को लेकर मैं बार बार आपके सामने आता रहूँगा।